हुमैरा असगर को किसी ने कत्ल किया है या वो तभी मौत मरी है। इस वाक़े ने रोंगटे खड़े कर दिए, दिल दहला दिए। तहकीक हुई, पता चला कि जनाब 9 महीने तक डेड बॉडी पड़ी रही और 9 महीने में किसी एक फर्द ने नहीं पूछा। तो यहाँ पे 9 महीने किसी को स्मेल नहीं आई। डीएचए के साथ वाले घर में कोई बंदा मर जाए ना तो उनको पता नहीं होता कि कौन मरा और कौन जिंदा है। यार वो 2 नंबर 3 नंबर छोड़ो, तुम लोगों के अंदर इंसानियत है। जब कोई मर जाए तो क्या आप उसकी डेड बॉडी को भाई लेने से इनकार करेंगे? और लोगों को मैसेज भी देती है कि अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें। मैं ये समझता हूँ ये कीड़े हुमैरा की डेड बॉडी पर नहीं थे, ये हमारे मुआशरे का जो ज़मीर है जो मर गया हुआ है, ये वो कीड़े उस पर कीड़े रेंग रहे। और माँ बाप कहते हैं खत्म, तो फिर जे तुसी पाल नहीं सकते तो फिर जमदे क्यों? माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, लेकिन इस माँ के पाँव के नीचे क्या है? मैं तो खुद बड़ा परेशान हो गया हूँ। ये ना समझें कि ये सिर्फ एक मॉडल की अदाकारा की मौत हुई है, ये पूरे मुआशरे की ज़मीर की मौत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इत्तेहाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, हुमैरा असगर जिसके बारे में पूरा पाकिस्तानी बात कर रहा है और पूरा पाकिस्तानी अफसोस में है। आज मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं। आज प्रोग्राम करते वक्त मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब लेने के लिए मैं आ गई हूँ एडवोकेट फैसल जट के पास। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनसे उन सवालों के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या लगता है हुमैरा असगर को किसी ने कत्ल किया है या वो तभी मौत मरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक तो अफसोस है कि एक जो पाकिस्तानी एक खातून एक औरत ज़ात वो इस दुनिया से चली गई। एक तो वो मैंने उस पर पढ़ता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दूसरा इस मुआशरे के ऊपर जिसका ज़मीर मर गया। इस मुआशरे में ज़मीर ज़िंदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये इस वाक़े ने रोंगटे खड़े कर दिए, दिल दहला दिए। ये अमवात तो रोज़ाना हो रही हैं, आए दिन कोई ना कोई मौत वाक़या हो रही है, किसी न किसी खातून की, किसी न किसी टिकटॉकर लड़की की, किसी न किसी सोशल मीडिया पर आई हुई जो लड़कियां काम कर रही हैं उनकी, कभी किसी स्टेज पर काम करने वाली को गोलियां लग जाती हैं, कभी को। ये जो वाक़या हुआ है मैं समझता हूँ इसने मेरे भी आंखों में आंसू आए कि जब ये वाक़या मैंने देखा। फिर जब मुझे पता चला, पहले तो खबरें चली कि जनाब ये 1 महीने पुरानी लाश है, लेकिन जब तहकीक हुई पता चला कि जनाब 9 महीने तक डेड बॉडी पड़ी रही और 9 महीने में किसी एक फर्द ने नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है या कहां पर हो। मतलब वो इस बात पर मुझे एक वो बात याद आती है, मौला अली का फरमान है कि सवाल किया गया उनसे कि सबसे अमीर आदमी कौन है, तो जवाब बड़ा खूबसूरत दिया कि सबसे अमीर आदमी वो है कि जिसका कोई मुखलिस दोस्त हो। यानी कि हुमैरा के साथ जो वाक़या हुआ वो टीवी पर काम कर रही है, उसके ऐड चल रहे हैं मैंने देखा है, और वो बच्चों के साथ रह रही है, उनके ऊपर मोहब्बत शफकत कर रही है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो इस तरह की मोहब्बत कर रही है। और इतने बेहिस हो गए खानदान वाले कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन किया उनके भाई को, तो भाई ने क्या कहा कि जनाब मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, मेरा तो लेना देना ही नहीं है जी, उनके बाप से बात करें। पुलिस वालों ने बाप से बात करने की कोशिश की तो वालिद क्या कहता है जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जी, उसको दफना दें। मैं कहता हूँ ये बेहिस मुआशरा, इनको मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। फिर कुछ हमें ये पता चला कि ये प्रॉपर्टी का मैटर था, हुमैरा ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लिया था और भाई ने और बाप ने कहा जी नहीं जी हमने हिस्सा नहीं देना, और वालिदा जो है वो बाद में कोई हाल अहवाल पूछती रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना बुरा, इतना दर्दनाक वाकया कि एक इंसान मर गया है, 9 मिनट के बाद इंसान की तकलीफ। यहाँ पर 9 दिन 9 हफ्ते 9 महीने गुजर गए और उसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है, कीड़े पड़ गए हैं, गोश्त खत्म हो गया है, और जनाब उसको कैसे उठाया पुलिस वालों ने, कैसे रेस्क्यू करने वालों ने उसकी डेड बॉडी को उठाया है, ये अल्लाह जानता है और वो उठाने वाले जानते हैं। तो सर सोचने यहाँ पे सवालिया निशान ये भी उठता है कि बॉडी में से स्मेल आने लग जाती है कुछ दिनों के बाद ही, तो यहाँ पे 9 महीने किसी को स्मेल नहीं आई, ये भी एक सवाल है। वहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा है, ये ना एक परसेप्शन मशहूर है कि डीएचए में बसने वाले लोग, उनके बारे में, वो जो डीएचए में लोग रहते हैं उनको बुरा लगेगी मेरी बात, लेकिन डीएचए में ये मशहूर है कि डीएचए के साथ वाले घर में कोई बंदा मर जाए ना तो उनको पता नहीं होता कि कौन मरा और कौन जिंदा है। ये आमतौर पर बात मशहूर है, आप भी एग्री करेंगी, सुनने वाले भी एग्री करेंगे। यहाँ पर 4थे फ्लोर पर, यानी कि 3rd फ्लोर है, मतलब तीसरा है कि चौथा है, 3rd फ्लोर है, उसके ऊपर फ्लैट है, उस फ्लैट में वो किराए पे रहती हैं और आमने सामने फ्लैट है सबके। इनके फ्लैट के जो सामने रहते हैं ना, उनका भी पूछा गया, उनसे पूछताछ की गई,
उन्होंने बताया कि हुमैरा का हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं था, तो हम उनसे बात नहीं करते थे, यानी कि गुस्से वाली थी, बात नहीं करते थे। और वो जब ये वो उनकी डेथ हुई है तो वो सामने वाले भी अपने गांव चले गए थे, पता नहीं छुट्टियां मनाने चले गए थे गर्मियों की। तो वो जब बाद में आए हैं तो तब उनको पता चला कि यह क्या सीन हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी डेथ हुई कैसे, उसको मारा गया है या उसको कोई चीज़ दी गई है। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी नशा करती है, फलां करती होगी, एक चीज़ नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक भी चीज़ नहीं मिली, ना सिगरेट, ना लेटर, ना कोई चर्स, ना अफीम, ना कोई चीज़ नहीं मिली कि जिससे हम ये कहें कि वो नशा करती थी। वो नशा नहीं करती थी। वो उसकी आप वीडियोस चेक करें कि वो खुदा तरस इंसान थी। कहते हैं कि कोई इंसान को आपने करैक्टर के ऊपर जिंदगी नहीं गुजरती दुनिया में, आप लोग किसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, क़यामत वाले दिन वो औरत भी बख्शी जाएगी कि जो गलत करैक्टर की थी, लेकिन उसकी कोई एक नेकी होगी, अल्लाह उसको बख्श देगा। हम लोग यहाँ पर दीन के ठेकेदार बने हैं, हम लोग यहाँ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम कहते हैं जी वो कल्ली रहंदी सी, वो यकीनन 2 नंबर होएगी और फलानी होएगी। और यार वो 2 नंबर 3 नंबर छोड़ो, तुम लोगों के अंदर इंसानियत है कि इंसान का ये काम है कि जब कोई मर जाए तो क्या आप उसकी डेड बॉडी को भाई लेने से इनकार करेंगे? जब इतनी जलालत हुई है, बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया उसका भाई। ये भी एक ना बहुत शर्मनाक बात है कि भाई मरने के बाद भी औलाद से इतनी कौन सी नफरत थी। हालांकि हम हुमैरा के इंटरव्यूज पुराने देखें, वो अपने माँ बाप की बड़ी तारीफ करती है और लोगों को मैसेज भी देती है कि अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक रखें। बिल्कुल, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उसके ये स्टेटमेंट देखे हैं और सोशल मीडिया पर चल रही है उसकी वीडियो। वो लोगों से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है और वो फिर अतीका ऑडो के साथ भी उसका वो ड्रामे का सीन चल रहा है। मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि ये क्या हो गया। तो फिर जिंदगी में याद रखें कि ये जो बहन भाई हैं, मैं इस पर अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, क्या शरीक होंगे ने मेरी गल ना लोग बुरा मनाते हैं कि नहीं यार तू गलत कहना है, सारे भैन भरा नहीं है। मैं कहता हूँ ये शरीक जो है ना, ये आपको सबसे बड़ा नुकसान जिंदगी में देते हैं। गैर लोग फिर भी खड़े होकर आपके ऊपर चादर डाल देंगे, आपके मरते हुए मुंह में पानी डाल देंगे। लेकिन हुमैरा के केस में ऐसा नहीं हुआ। हुमैरा के केस में खानदान ने भी अपना सफेद खून दिखाया, भाई ने भी दिखाया, बाप ने भी दिखाया और माँ ने भी दिखाया। और उसके बाद मैं हैरान हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुमैरा की लिस्ट में उसके फ्रेंड्स कहां पर थे, उसकी फ्रेंड्स कहां थी, उसके जानने वाले कहां थे, जहां से वो खाना खाती थी वो लोग कहां थे, जिनके साथ वो जिंदगी गुजारती थी वो लोग कहां पर हैं। तो ये बड़ा सवाल है और मेरे मुताबिक ये डेथ जो है वो कुदरती डेथ नहीं है। मेरी नज़र के मुताबिक ये मर्डर है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये बात आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। अभी तक क्यों नहीं ये कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में आया कि इसका कत्ल हुआ है? इसकी इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले तो बॉडी का होना होता है पोस्टमार्टम। अब वो पोस्टमार्टम होगा, कोर्ट उसको ये जो प्रोसीडिंग होगी लीगल वो होंगी। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि इसकी डेथ कैसे हुई थी, या कोई जहरीली चीज़ खाने से हुई थी या कौन सी चीज़ खाने से हुई थी। और ये मैं हैरान हूँ कि मालिक मकान साहब पर भी मैं हैरान हूँ कि मालिक मकान मेरा किराएदार हो और मुझे उसका ना पता हो। 1 महीने किराया नहीं आया, मैं जाऊंगा घर जाऊंगा भी, हाँ भी क्या मसला है। 2 महीने नहीं आएगा, मैं पता करूंगा, फोन करूंगा। और जब भी किराएदार मालिक मकान किराए पर रखते हैं तो उसकी जगह एक और बंदे का नंबर भी लिखवाते हैं कि अगर तुम्हारे बाद तुम्हें कुछ होता है या तुम राब्ता नहीं करते तो उससे राब्ता किया जाएगा। मालिक मकान ने क्यों नहीं किया? मालिक मकान ने जाके जी अदालत में केस कर दिया। ये कोई कोक आप पे रहती थी, तुम जाते दरवाजा नॉक करते मोहल्लेदारों से। मालिक मकान तो अपनी प्रॉपर्टी का ऊपर से नीचे तक मुआयना करते हैं। मालिक मकान भी 2024 में ही आखिरी दफा उससे मिला। 2024 की ही उसके फ्रिज में जो चीजें पड़ी हुई हैं उनकी 2024 की सितंबर की एक्सपायरी डेट है। उसके फोन पर जो कॉल्स हैं उसमें से सबसे आखिरी कॉल वो जो ऑनलाइन ड्राइव करने वाला है उसकी है, और उसके बाद 2024 की ही कॉल्स हैं। पोस्ट भी आखिरी वही 2024 की हैं। तो अफसोस की बात है उसने अदालत में केस किया, मालिक ने केस चला, नोटिस हुए, वो नहीं आई, एविडेंस हुए, फिर उसके बाद फैसला हुआ, एक तरफा फैसला, कोर्ट के ऑर्डर हुए, बैलफ आया, फिर जाकर उन्होंने दरवाजा तोड़ा और पता चला आगे वो उसकी डेड बॉडी पड़ी है। और आपका ये सवाल था कि डेड बॉडी वो उस डिकम्पोज होती है तो उसकी स्मेल क्यों नहीं आई? उसकी खिड़कियां खुली हुई थी। अगर जब भी कोई घर बंद होता है तो उसकी स्मेल फिर ज्यादा ताफुन ज्यादा फैलता है। खिड़की खुली भी हो, सामने वाले घर को पसंद है, हवा जब आ जा रही है ना तो फिर उसका कम हो जाता है, जो स्मेल का जो होता है ना वॉल्यूम या जो उसका घेरने की जगह है वो कम हो जाती है और फिर वो निकलती रही है। अंदर पुलिस वाले गए हैं, उनसे तो खड़ा ही नहीं हुआ गया। आपने वीडियोस देखी होंगी, वो मुंह पे कपड़ा बांध के, उनसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, कीड़े पड़ गए हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ ये कीड़े हुमैरा की डेड बॉडी पर नहीं थे, ये हमारे मुआशरे का जो जमीर है जो मर गया हुआ है, ये वो कीड़े उस पर कीड़े रेंग रहे थे। तो ये बताएं कि फैमिली के बारे में क्या कहेंगे हुमैरा की? अब जैसे कि उसके भाई ने जलील होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो जो बातें की हैं वो भी आपको पता होगा।
क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? मैं इन लोगों के लिए यही कहूंगा कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये अपनी कब्र में लेके जाएंगे। जो हुमैरा का इन्होंने हिस्सा इसके भाई ने और बाप ने रखना था, जो प्रॉपर्टी रखनी थी, रख लो भाई, वो तो चली गई जाने वाली। और सबसे मैं आपको बात बताऊं, हमारे मुआशरे में बिगाड़ क्यों पैदा हुआ है? लड़कियां क्यों कोर्ट मैरिज की तरफ आती हैं? मेरे पास आए दिन लड़कियां अपनी पसंद की शादी करने क्यों आती हैं? और वो ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो हाफिज कुरान है, जो इस्लाम को समझने वाली है, वो लड़कियां भी आ रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों आ रही हैं या वो मुआशरा ये घर वालों की गलतियां हैं। माँ बाप की गलती से कोई भी बच्ची घर से निकलती है कोर्ट मैरिज करने के लिए, उनको पता है कि मेरे माँ बाप मेरे मुताबिक फैसला नहीं कर रहे, और ये हमारे इस्लाम ने इजाजत दी है। अल्लाह के नबी का फरमान है, हदीस में है कि जब भी शादी करो अपने बच्चों की उनकी मर्जी पूछो, और जिस प्रोफेशन में बच्चा जाना चाहता है उसको जाने दो। फिर ये समझ हमें ये सुनने में आया कि हुमैरा की सारी फैमिली डॉक्टर फैमिली थी, तो ये जो थी ये इसमें आ गई थी मॉडलिंग में और सोशल मीडिया में, तो उनका ये भी एतराज़ था। बच्चे की परवरिश ऐसी करनी चाहिए कि वो आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जब आप बच्चे की परवरिश किसी और तरीके से करेंगे और हुक्म उसके ऊपर कुछ और चलाएंगे, तो ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होता। वालिदैन की जूती बच्चों के पाँव में सूट नहीं करती, वालिदैन की जूती वालिदैन के पाँव में सूट करती है। बच्चों ने अपनी जूती पहननी है। तो ये अगर ये जो मुआशरे में ज़बरदस्ती और ये जो जहेज़ देकर ये समझना कि तेरा हिस्सा तैनू दे देता है, हूँ तू फारग है, तो ये काम हमें छोड़ना पड़ेगा। औरतों की जो इज्जत है, जो तकरीम है, वो आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हुक्म दे दिया कि जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, वो काली रात अल्लाह के नबी ने ख़त्म की, रोशनी लेके आए और औरत को इज्जत दी। हम लोग उसका जहेज़ देते हैं, हम उसको दे के कहते हैं कि तनु जायदाद भी हिस्सा नहीं देना, उसको जलीलो ख्वार करते हैं। जब वो खावंद है, खावंद भी उसको कहता है तू की लेके आई है, उसको ताने मारते हैं ना। वो आगे अगर वो पीछे जाए तो उसको कहते हैं जी, घर वाले कहते हैं हुण तू इत्थे नहीं आना, तेरा उस घर चो जनाजा ही आना चाहिए। मतलब ये कौन से मुआशरे में हम रह रहे हैं? दीन ने हमें क्या सिखाया है, हमारा कानून क्या कहता है? और हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि लड़की कहते हैं जी बस ठीक है तू जा। कंदील बलोच का वाकया आपने देखा, ठीक है, आप इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। इसके ऊपर रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत इसको ठीक करे, लेकिन रियासत भी कितनी ठीक करेगी? हमारी इखलाकियात, लोगों को दर्स देना, ये जो चीज़ें हैं, बच्चे जो हैं माँ बाप को पसंद नहीं आता कि इसने ये फैसला क्यों किया, और माँ बाप कहते हैं ख़त्म, तो फिर जे तुसी पाल नहीं सकते तो फिर जमदे क्यों? फिर जमो भी ना, फिर तुहानू पता है कि ऐसा बच्चियां दी मर्जियां नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर पैदा भी ना करो। यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हुमैरा असगर की जो भाभी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने ये बात की है कि 2024 में ही हुमैरा की अपने वालिदैन से, अपने भाई से और बाप से लड़ाई हुई थी कि वो हिस्सा मांग रही थी। उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें, लेकिन वालिद ने और भाइयों ने इनकार कर दिया। तो तब से उनका ये मसला चल रहा है। तो क्या हुमैरा ने हिस्सा मांग के कोई गलती की, या वो नहीं मांग सकती, या अभी उसको मिल नहीं सकता था? देखें, सबसे पहली बात तो ये, अगर हम कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉपर्टी अगर वालिद की है या वालदा की है तो वो अपनी ज़िंदगी में जिसको मर्जी दें, ये कानून है। वो चाहे अपने बेटों को दे दे, चाहे वो अपनी किसी एक बेटी को दे दे। हाँ, जब वो माँ या बाप फौत हो जाए, दुनिया से चला जाए, फिर सब बहन भाइयों को डिवाइड होती है, मतलब तकसीम होती है। अगर हुमैरा इस लेवल पर खड़ी थी कि मुझे हिस्सा दे दो और बाप जिंदा है, तो वो फिर बाप को सोचनी चाहिए। कानूनी तौर पर हुमैरा का हक नहीं बनता था। अगर वो माँ बाप फोत हो गए हैं तो फिर उसका हक बनता है, वो अदालत के जरिए ले सकते हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो औलाद अपना हिस्सा नहीं मांग सकती, नहीं ले सकती। ये कानून है पाकिस्तान में। क्योंकि देखिए, मैं अगर जिंदा हूँ तो मेरे बच्चे हैं, एक बच्चा मुझे कहता है मेरी प्रॉपर्टी दे दो, तो मैं अभी नहीं देना चाहता, मैं अभी जिंदा हूँ। तो जब तक मैं जिंदा हूँ तो प्रॉपर्टी अपने मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर दुनिया से बाप चला जाता है तो फिर वो तमाम बच्चों में बराबर डिवाइड होती है, तकसीम होती है कानून के मुताबिक। तो ये अगर प्रॉपर्टी का भी इशू था, देखें ये प्रॉपर्टी का इशू नहीं लग रहा। ये दिलों में मलाल, ये काले दिल, ये जले हुए दिल, ये जले हुए रवैये, ये जले भुने लोग, मैं कहता हूँ मैं खुद मतलब मैं इस चीज़ में मैं खुद इसका शिकार हूँ कि जो बहन भाई शरीक होते हैं ना, ये आपको कब्र में उतार के भी कहते हैं कि नहीं ऐसा इतना कब्र च नहीं उतरिया, एनो एंज होके उतरना चाहिए। यहाँ पे यही सीन हुआ है। तो ये बिल्कुल वही सीन है। और मैं कहता हूँ कि उन्होंने उनके मुंह पर कालक मली गई है। ये हुमैरा की जो डेथ हुई है, तन्हाई में हुई है, अकेली लड़की रहती थी, कराची के DHA के फ्लैट में रहती थी। बहन भाइयों ने कभी पूछा नहीं, कभी जिंदगी में माँ ने आके नहीं पूछा, कभी बाप ने नहीं पूछा कि की कर रही है, कितने होनी है, साढ़े नाल सलाम दुआ ते रख। और उसके अल्फाज सुन लें, वो जो दुनिया से चली गई है, उसके इतने प्यारे अल्फाज हैं अपनी माँ के बारे में। वो क्या कह रही है कि माँ को अजीज होना चाहिए, माँ को हर चीज पता होनी चाहिए, बाप को पता होना। वो ये है कि मेरा कोई ड्रामा, कोई भी मैं प्रोजेक्ट करती हूँ, मेरी मम्मा को पता होता है। हाँ, तो मामा हुण किथे गई सी? मामा अपने खामन दे नाल रल गई सी, मामा बच्चों दे नाल रल गई सी। मामा ने ना इंसाफी की है,
माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, लेकिन इस माँ के पाँव के नीचे क्या है, मैं तो खुद बड़ा परेशान हो गया हूँ। लेकिन ये जो हुमैरा की डेथ हुई है, ये बहुत बड़ा सानिया है। ये ना समझें कि ये सिर्फ एक मॉडल की या अदाकारा की मौत हुई है, ये पूरे मुआशरे की ज़मीर की मौत हो गई है, जो ये समझते हैं, किसी भी एक बहन भाई को अलहदा करके समझते हैं कि हम बड़े फन्ने खान बन गए हैं। कोई फन्ने खान नहीं बने। जिंदगी में उन लोगों का नाम रहता है जो हक और सच की बात करते हैं और जो डट जाते हैं। ये प्रॉपर्टियां सब इधर रह जानी है। सर लास्ट पे आप वालदैन के लिए मैसेज क्या देंगे, स्पेशली उन वालदैन के लिए अगर उनकी औलाद किसी फील्ड में जाना चाह रही है तो उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको ये कहते हैं कि ठीक है तुम इस फील्ड में जाओ और हमारी तरफ से तुम मर गई हो, तो इनके लिए क्या कहेंगे? मैं उन तमाम वालदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे 3 इडियट्स मूवी थी, आपने देखी होगी, आमिर खान ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था कि जो भी बच्चा या बच्ची जो करना चाहती है उसको उस फील्ड में जाने दें। अगर आपको ये लगता है कि आप बड़े इस्लामी हैं, बड़े दीनी हैं, आप अपने बच्चे को उसी तरह के माहौल में रखें। अगर दीनी इस्लामी माहौल में रखना है तो फिर दीनी इस्लामी माहौल शुरू से चलाएं। आप शुरू से गाने भी सुनते हैं, शादियों पर डांस भी करते हैं बच्चों के साथ, फिर बच्चियों के साथ भंगड़े भी डालते हैं, फिर वो बच्ची अगर कह देती मैंने मॉडलिंग में जाना है, आपको जनाब तकलीफ हो जाती है। तो फिर ऐसा माहौल बनाएं कि आप जैसा चाहते हैं इखलाकियात के मुताबिक वैसे ज़िंदगी गुजारें। मैं तमाम वालिदैन को पैगाम देता हूँ, अपने बच्चों की शादियाँ करते हुए ख़ास तौर पर उनकी मर्जी पूछें, उनसे ज़बरदस्ती ना करें और पार्टी ना बने। जब एक भाई दूसरी बहन या भाई का शरीक बन जाता है, इसमें माँ बाप भी पार्टी बन जाते हैं। तो माँ बाप को ये पैगाम है, आप पार्टी ना बने, सब बच्चों को बराबर मोहब्बत दें, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह ने ही सारा हिसाब रखना है। आप लोग ज्यादती करते हैं जब किसी को बिल्कुल तनहा कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। तो ये आप अकेला कर देते हैं ना, वो अल्लाह की नज़र में कामयाब हो जाता है, वो चाहे अच्छा है बुरा है। मैं हुमैरा के प्रोफेशन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं खुद एक ये समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए। जैसे आप भी एंकर हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, लड़कियां काम करती हैं, इज्जत वाला काम होना चाहिए। कोई इसमें एतराज़ नहीं। मेरा ख्याल है कि हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, हमें किसी के एक प्रोफेशन की वजह से बहन या भाई को कतई ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए और पूरे ख़ानदान को नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर वालिदैन को पार्टी नहीं बनना चाहिए, अपने बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए, सबको इकट्ठा करके रखना चाहिए। क्योंकि जब माँ या बाप दुनिया से चले जाते हैं तो ख़ानदान का शिराजा बिखर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है कि आपने किसी एक बच्ची को अलहदा किया, हुमैरा को, और उसकी डेड बॉडी पड़ी 9 महीने तक, लाश कीड़े खा गई, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आई। मैं सिर्फ यही कहूँगा आप सब लोगों के रवैयों पर भी और आप लोगों पर भी कि आप पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर लास्ट पे ये बता दें हमें कि क्या लगता है कातिल कब तक पकड़ा जाएगा? इन्वेस्टिगेशन होगी। जो सिंध गवर्नमेंट है उसके ऊपर बड़ा अच्छा उन्होंने एक्शन लिया है। सिंध के जो गवर्नर हैं वो भी पर्सनली आगे आए हैं, उन्होंने भी आगे कोशिश की है बढ़ने की। तो मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगी, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी मेडिकल, और वो वाज़िया हो जाएगा आने वाले चंद दिनों में कि इसका मर्डर किसने किया। और ये मर्डर है, मेरी नज़र के मुताबिक ये मर्डर है। आने वाले दिनों में मेरी बात आप लिख लें, आपके प्रोग्राम में आने वाले दिनों में ये साबित हो जाएगा और मर्डरर भी सामने आएगा कौन है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ये नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।